हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना मेरे चैनल पे। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आपके लिए आई है आईबीपीएस एसओ की तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर की आईटी ऑफिसर पोस्ट के लिए, जो कि स्केल 1 का पोस्ट है। अप्रॉक्सीमेटली 35,000 आपका सैलरी रहेगा। टोटल 220 वैकेंसीज है। अगर आपने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 30 ईयर्स होगा जनरल के लिए। तो अभी डिटेल में इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमेशा की तरह हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है रिक्रूटमेंट के रिलेटेड। तो फर्स्ट है कि परसेंटेज का क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इधर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि सिर्फ डिग्री जो है वो एलिजिबल है जिन्होंने 4 इयर्स की बी बीटेक की है। तो मतलब जो डिप्लोमा के बाद वाले हैं, जो 3 इयर्स तक करते हैं डिग्री, ठीक है, बी बीटेक 3 साल का रहता है डिप्लोमा के बाद, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, ओनली 4 ईयर वाले ही एलिजिबल है। मतलब 4 साल जिन्होंने डिग्री किया है, बी बीटेक किया है, वही एलिजिबल है। इन शॉर्ट, जिन्होंने 12 के बाद बी बीटेक किया है वही एलिजिबल है। एग्जाम सेंटर और पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में किधर भी मिल सकता है, और एग्जाम सेंटर का आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इनफ एग्जाम सेंटर्स रहते हैं ऑल ओवर इंडिया। प्रोसेस आपका रहेगा, फर्स्ट आपका प्री एग्जाम है, बाद में मेंस है, और फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो प्री आपका क्वालिफाइंग रहेगा, और मेंस और इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो आपके पकड़े जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। एग्जाम टू जॉइनिंग कैलेंडर अपने पास आ गया है, ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो प्री एग्जाम है वो उन्होंने 26 दिसंबर को शेड्यूल किया है। बाद में आपका 1 मंथ के बाद मेन एग्जाम शेड्यूल होने वाला है 30 जनवरी को, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन आपका अप्रैल में हो जाएगा। तो मतलब जस्ट 5 मंथ में आपका सिलेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यही खासियत रहती है आईबीपीएस की कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्विकली हो जाता है, क्विकली आपको एक जॉब हाथ में आपके आ जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर रिक्रूटमेंट्स। एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है वो 23 नवंबर है, ठीक है। तो इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट दोनों आपको देखना है। जनरल का ईडब्ल्यूएस का जो डेट है, एज लिमिट है 30 है, ओबीसी 33 ईयर्स है, एससी 35, पीडब्ल्यूडी में जनरल 40 है, ओबीसी 43 और एससी 45। अभी हम देखने वाले जो बैंक इस साल पार्टिसिपेट करेंगे आईबीपीएस के इस प्रोसेस में, तो कौन कौन से बैंक के आप देख सकते हो इधर। बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इंडियन बैंक है, ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब सिंध बैंक है, यूको एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो टोटल 220 वैकेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हो किस तरीके से हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ओके, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सब कैटेगरीज के लिए क्या दिया है, एनआर दिया है। तो एनआर का मीनिंग जो रहता है वो होता है नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग है कि अभी तक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा कंफर्म नहीं है कि कितने वैकेंसीज खाली है और कितने नहीं, तो वो बाद में देंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो देंगे भी ना, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जो 220 वैकेंसीज है वो फाइनल की है। तो ये 220 वैकेंसी बढ़ भी सकता है, बिकॉज आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनआर लिखा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी एनआर लिखा है, और बाकी के जो बैंकेज है उन्होंने भी एनआर लिखा है, ठीक है। तो बाद में इनमें वैकेंसी आ सकती है। तो इस तरीके से जो वैकेंसीज है वो आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज हर एक बैंक के लिए। और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रेफरेंस देना है बाद में फॉर्म में। तो फॉर्म फिलिंग वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि प्रेफरेंस क्या, स्क्रीन कैसा है, तो आपको देना है। तो डिपेंड है, एक तो आपका जो इंटरेस्ट है बैंक में, ओके, सपोज आपका इंटरेस्ट है अगर बैंक ऑफ इंडिया तो आप वो फर्स्ट दे सकते हो। और सेकंड चॉइस आपके पास है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे आप दे सकते हो। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में 70 वैकेंसी है, जो सबसे सेकंड नंबर पे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा है यूको बैंक में, ठीक है। लेकिन प्रॉपर रिसर्च करो इसके बारे में कि बैंक ऑफ इंडिया में मतलब आगे का जर्नी कैसा होगा सिलेक्शन के बाद, और यूको बैंक में कैसा है, ठीक है। हर एक बैंक का अलग कल्चर रहता है, अलग इन्वायरमेंट रहता है। तो आपके हिसाब से वो आपको थोड़ा नेट पे सर्च करना पड़ेगा इसको, और देन डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रेफरेंस में, जो मैं आपको फॉर्म फिलिंग वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेट से 3 नवंबर को फॉर्म स्टार्ट हुआ है, मतलब आज ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट डेट है, और एंड होने वाला है 23 नवंबर को। और आपका जो प्री एग्जाम है ऑलरेडी आपको कैलेंडर दिखा दिया है मैंने, 26 दिसंबर को शेड्यूल है। जनरल ओबीसी डब्ल्यू भरेंगे 850 रुपीज़, एस सी एस टी पीडब्ल्यू भरेंगे 175 रुपीज़, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम पैटर्न क्या है प्री एग्जाम के लिए। तो कॉन्ट है आपका, रीजनिंग और इंग्लिश है, ओके, जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो अच्छी बात है ये। और तीनों के आपके 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 2 आवर्स आपको मिलेंगे, ओके। मार्क्स आपको 125 है, इंग्लिश में आपके हाफ मार्क्स है, मतलब 25 मार्क्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को 1 मार्क है। नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है 0.25 का। लैंग्वेज पेपर दोनों में होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी। डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंग्लिश ही रहेगा, जो हिंदी पेपर देंगे, ठीक है, उनके लिए। और डेफिनेटली आईबीपीएस का पेपर है, तो सेक्शनल कट ऑफ और टाइमिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सेक्शनल कट ऑफ भी एलिजिबल है, और सेक्शनल टाइमिंग भी मिला है। और सेक्शनल टाइमिंग क्या है, तो कॉन के लिए आपको 40 मिनट्स दिए गए, बाद में रीजनिंग 40 मिनट्स, और इंग्लिश के लिए 40 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेक्शनल टाइमिंग होने वाला है। और कट ऑफ तो बाद में रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा आपको कि सेक्शनल कट ऑफ कितना है, और ईच सब्जेक्ट में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, मेंस में जाने के लिए।
सेकंड है आपका मेंस, जो कि फेवरेट है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता मेंस, खाली आपका प्री में अच्छे से करना है, बाकी मेंस में आपका आराम से हो सकता है, ठीक है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या क्वेश्चन रहेंगे, कैसे रहेगा, मैं डेफिनेटली स्टडी वीडियो में आपको बताऊंगा ही। वो जस्ट टेक्निकल के 60 क्वेश्चन रहेंगे और 60 में आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 0.25 का, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होने वाला है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ और टाइमिंग डेफिनेटली एक ही सेक्शन है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये है जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन IBPS एसओ का फॉर्म, जस्ट फॉर्म फिलिंग वीडियो होगा, उसके लिए प्रिपेयर रहो। नोटिफिकेशन के बारे में कुछ भी जानकारी है और कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कुछ भी अदर आपको क्वेरी पूछनी है किसी भी एग्जाम के रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम पे आपको DM करना है। ऑल द बेस्ट।